आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला, जहां पे पहला टी20 पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने। लेकिन दूसरे टी20 में वही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कुछ बदलाव देखा। हालांकि जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एक डेब्यूटेंट था टीरेंस हिंट्स, जो कि एक अच्छी खासी तेज गेंदबाज है, और वहीं पे दो तीन बदलाव किए। हेटमायर, रसल, रॉबन पावेल को लाए, वहां पे रॉस्टन चेज को लाया। लेकिन कितना भी बदलाव क्यों ना करे, वेस्ट इंडीज फिर से एक और बार वो शुरुआत नहीं दे पाई जो शुरुआत अमूमन देना चाहिए था। उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को ब्रैंडन किंग, एविन लुइस फिर से एक और बार नाकाम रहे शुरुआत देने में, और वहां पे कहीं ना कहीं फिर से एक और बार मामला फंस गया था, जहां पे वेस्टइंडीज चाहती थी कि एक अच्छा खासा ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदर्शन करे और वहां पे अच्छा खासा बड़ा टोटल लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज में असफल रहे, क्योंकि ब्रैंडन किंग, सकीब महमूद फिर से एक और बार पिछले मुकाबले में 4 विकेट, इस मुकाबले में 2 विकेट। जबरदस्त स्पेल, शुरुआती क्षण से ही झटका देते रहे, विकेट्स गिरते रहे, अंतराल में विकेट्स गिरते रहे, लेकिन जो भी पार्टनरशिप बने उतना पार्टनरशिप्स लगे नहीं। जो कुछ ऐसा 10-15 गेंदों में 30-35-40 रन की पार्टनरशिप वैसा लगा नहीं, जिसके कारण वेस्ट इंडीज, जो अमूमन देखे तो टी20 है उनके लिए एक सुइटेबल फॉर्मेट है, उसको अच्छा खासा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एविन लुइस और ब्रैंडन किंग, किसी एक को अगर खड़े रहना है तो वहां पे पार्टनरशिप करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे जल्दी विकेट्स गंवाना कहीं ना कहीं मुश्किलात में पड़ गया। फिर से वही पूरन कुछ खास चले नहीं। रॉस्टन चेस को मौका मिला था, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। पूरन 14 रन बनाए, 23 गेंदों में स्टंपिंग के शिकार हो गए। लिविंगस्टोन ने चलता किया था। लिविंगस्टोन और डैन मुस्ली ने आखिर में जो स्पेल किया, बहुत ही जबरदस्त स्पेल किया। वहां पे विकेट्स भी चटकाए, और खासतौर पे 2 विकेट्स मोस्टली के, 2 विकेट से लिया लिविंगस्टन के। तो ये स्पिनर्स ने मिलकर 4 विकेट चटकाए। आदिल रशीद ने 1 विकेट चटकाया, जहां पे आदिल रशीद से भी बेहतर डैन मुस्ली ने गेंदबाजी की, इकोनॉमी की अगर हैसियत से देखे तो। लेकिन खासतौर पे देखे तो जोफ्रा आर्चर भी अच्छी खासी कम बैक कर रहे हैं, जहां पे रेस्ट भी मिल रहा है लेकिन मौके भी मिल रहे हैं, तो वहां पे मौके को भी भुना रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पिचर है। हालांकि रॉबन पावेल को जो मौका मिला था, रॉबन पावेल ने 43 रन की पारी खेली, लेकिन रन बॉल पारी थी। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से धमाकेदार पारी खेली, शॉट्स लगाए थे, शॉट्स हालांकि लगाए थे, 2 छक्के लगाए थे लंबे लंबे, लेकिन कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। अगर देखें तो पार्टनरशिप्स में तब्दील नहीं कर पाए। रोमारियो शेफर्ड ने भी 22 रन की पारी के लिए, एक छोटी टेमियो पारी। मैथ्यू फोर्ड ने 13 रन की पारी, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 158 रन ही बना पाए। बोर्ड पे लगा पाया 8 विकेट के नुकसान पे, जहां पे गेंदबाजों को दाद देना पड़ेगा। गेंदबाजों ने पूरी तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, वहां पे विकेट से चटकाते रहे, पार्टनरशिप बनाने का मौका नहीं दिया। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जल्दी भेजा, वहां पे ज्यादा रन बटोरने नहीं दिया, तो वहां पे पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज को दबोच दिया था। हालांकि रॉबन पावेल की 43 रन के पारी के बदौलत ही जो रोमानिया शेफर्ड ने आखिर में आकर 22 रन की थोड़ी एक केमियो पारी खेली, छोटी पारी, जिसके कारण 158 तक पहुंचे, वरना विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, वहां पे मुश्किल था रन्स बनाना, और आखिर में एक थोड़ा बहुत कंपिटेटिव स्कोर की तरफ लेकर गए। सकीब महमूद की 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट, जबरदस्त स्पेल, वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी, कप्तानी जबरदस्त रहा। लेकिन 159 रन के लक्ष्य में सॉल्ट आया, सॉल्ट को पहले ही गेंद में चलता किया, और क्या जबरदस्त गेंद था। वहां पे चौका मारने की कोशिश में कवर किया तो कैच दे बेटे, थोड़ा बहुत दुर्भाग्यशाली था। लेकिन वहां पे अकील हुसैन ने पहला विकेट चटकाया था। ऐसा लग रहा था कि अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट चटका पाते तो शायद मुकाबले में वापसी करते। लेकिन विल जैक्स और जॉस बटलर ने जो कारनामा करके दिखाया। जॉस बटलर हालांकि 1 डाउन आते हैं, और वहां पे कहीं फ्रेंचाइजी आईपीएल में ये बात भी सोच सकते हैं कि 1 डाउन में क्या खिलवा सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है। विल जैक्स और जॉस बटलर की जो प्रदर्शन रहा, 0 पे पहला विकेट, और वहां से शतक या पार्टनरशिप, क्योंकि एक ही पार्टनरशिप, 2 ही पार्टनरशिप, छोटे छोटे पार्टनरशिप चाहिए, तो वहां पे जॉस बटलर की ताबड़तोड़ अंदाज, खूंखार अंदाज में वही बल्ला वही अंदाज में लौटे, जहां पे भले ही बहुत दिनों तक खेले नहीं थे, लेकिन जब वापसी किया, पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया, इस मैच में जो देखा है पूरी तरीके से जॉस द बॉस वाले एटीट्यूड में थे, और वहां पे 83 रन की पारी, सिर्फ और सिर्फ 45 गेंदों में 6 छक्के, जबरदस्त छक्के लगाए, बहुत ही बेबाक अंदाज से खेले, वहां पे पूरी तरीके
तरीके से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को नस्त नाबूद कर दिया। हालांकि रोमेरियो शेफर्ड ने 2 विकेट चटके, लेकिन बहुत ही महंगे थे। 2.5 ओवर में 42 रन दिए, जहां पे बेहतरीन अंदाज में बाटलर की वो खूंखार अंदाज, विल जैक्स ने भी उनका साथ दिया। विल जैक्स दूसरे एंड में करे थे, थोड़े बहुत रन से बटोर रहे थे और बाकी स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा जॉस बाटलर ले रहे थे और वहां पे बाटलर की प्रहार ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। और वही वेस्ट इंडीज वो भी रन्स नहीं कर पाती। अगर आखिरी 2 ओवर में अगर रन्स वही 30 रन्स के करीब नहीं लेते तो शायद 130 के करीब ही रुक जाते। लेकिन जो बीच में रन्स बनाए 16 रन की, 15 रन की, 18 रन के ओवर, 8वें 9वें 10वें 11 12वें ओवर तक जो प्रहार किया, चक्के चक्के चौके बटलर की रस्टन चेस को आरे हाथों लिया, तो बहुत ही जबरदस्त। हालांकि रोमेरियो शेफर्ड ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, जो बाटलर का था, जहां पे विल जैक्स का विकेट था। उसके अलावा थे लिविंगस्टोन, जैकब बेदल ने आकर फिर लगातार 2 ओवर्स में जबरदस्त प्रहार करके मैच को निकाल कर ले गए। 11 गेंदों में 23 रन की नाबाद पारी, 1 छक्का 3 चौके की मदद से। वहां पे रन ज्यादा नहीं चाहिए था। 83 रन की पारी जॉस बटलर की, कप्तानी पारी और मैच जिताऊ पारी। विल जैक्स की 38 रन की पारी, अच्छी खासी एंकरिंग रोल प्ले किए और वहां पे 129 रन की पार्टनरशिप। और आखिर में बस जो बचा कुचा कसर था वो जैकब बैथल और लियाम लिविंगस्टोन ने भी हाथ घुमा दिया और आखिर में जाकर 161 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। 7 विकेट से यह मैच जीता और लगातार 2 टी20 मैचेस जीते और सीरीज अपने नाम करने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका। हालांकि 14.5 ओवर में खत्म किया, यानी कि अभी भी 31 गेंदें बाकी थे, यानी कि और 200-220 भी होते तो शायद इस मुकाबले में ये रन भी चेस कर सकते थे। जैसे एटीट्यूड देखा, जैसे प्लान्स देखे, जैसे आक्रामक रवैया दिखाया, अपनाया, तो वहां पे जबरदस्त गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़े थे और वहां पे गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए, ना तो स्पिनर्स ना तो तेज गेंदबाज। हालांकि गुरदेश मोती 2 ओवर ही किए थे, 16 रन दिए थे, लेकिन उसके अलावा टेरेंस हिंट्स 2 ओवर में 24 रन, ज्यादा कुछ खास है, डेब्यू में उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाया और आखिर में जाके 5 टी20 मैच सीरीज के लिए 2-0 की बढ़त ले चुके हैं। अभी सिर्फ एक टी20 जीतना और सीरीज अपने नाम करनी है, जबकि ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ले गया और वेस्ट इंडीज टी20 में अच्छी खासी प्रहार करते, अच्छी खासी प्रदर्शन करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस 2 टी20 मुकाबले में वो छाप छोड़ नहीं पाए जो वेस्ट इंडीज अमूमन जाने जाते हैं टी20 फॉर्मेट के लिए। और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छा खासा बल्लेबाजी करना पड़ेगा, रन्स बटोरना पड़ेगा और टॉस भी एक फैक्टर बन रहा है। हालांकि बारबाडोस में तो यह खत्म हो चुका है, अभी बाकी जगहों पे मुकाबला रहेगा। बाकी 3 टी20 मैचेस जबरदस्त और रोमांचक। यहाँ से क्या वेस्ट इंडीज वापसी कर पाती है, क्योंकि टी20 मुकाबला एक ऐसा मुकाबला है वहां पे कहीं भी किसी भी वक्त सिचुएशन कभी भी पलट सकता है। बात के तीनों ही मैचेस सेंट लूसिया में है, तो वहां पे कैसा पिचेस मिलता है, वहां पे क्या तकदीर बदलता है, वेस्ट इंडीज की तरफ जो जाता है या नहीं, ये भी एक देखने लायक बात होगा। बाकी जबरदस्त प्रदर्शन रहा इंग्लैंड के द्वारा गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।